दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ, जिसमें हमने लिया है प्रश्नावली 15.1 सांख्यिकी के बारे में। प्रश्न नंबर 9 है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग आगे के सवाल पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। टेबल में आपको दिया है, देखिए, जिसको आप वर्ग अंतराल बोलते थे 10th में, उस फॉर्म में दिया गया, ठीक ना। तो आय प्रतिदिन की दी गई है 0 से लेकर 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 600, 600 से 700, 700 से 800 तक। और यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 4 व्यक्ति हैं जो जिनकी आय जो है प्रतिदिन की इनकम कितनी है? 0 से 100 रुपए तक की है। फिर 8 लोगों की 100 से 200 के बीच में, फिर 9 लोगों की 200 से 300 के बीच में। इसी तरीके से ये टेबल आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक। सॉल्विंग में क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? दो बात का ध्यान रखेंगे। एक तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है, और आपका जो आंकड़ा है वो वर्गीकृत है। तो वर्गीकृत के लिए माध्य बराबर होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान n इंटू एच, जहां एक कल्पित माध्य होता है। और ये आप समझ रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ये तो माध्य के लिए फार्मूला हो जाएगा, और माध्य विचलन के लिए सिग्मा एफ इंटू मॉड में x माइनस एक्स बार अपान n। माध्य है तो x बार होगा, माध्य का होता तो यहाँ पे m होता, ठीक। चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दिए गए प्रॉब्लम को ऐसे टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। टेबल तो पहले 2 टेबल बनेगा। कौन सा? जो दिया गया है। पहला x बनेगा, पहले वर्ग अंतराल यानी वर्ग वाला, फिर दूसरा x बनेगा। x कैसे बनता है? वर्ग से x मिलता है, वर्ग अंतराल से x मिलता है। कैसे? इन दोनों का योग करिए और बटे 2 कर लीजिए। दोनों का योग बटे 2, दोनों का योग बटे 2। जैसे यहाँ पे देखिए 0 और 100 का योग करेंगे, 0 प्लस 100 बटे 2 मतलब 50। ऐसे 100 प्लस 200 बटे 2 बराबर कितना आएगा? 150, यानी 300 का आधा 150। इस तरीके से 200 प्लस 300 500, 500 का आधा 250। ऐसी तरीके से 2.5, 3.5, 4.5, 5 50, 6 50, 750 ये मिल जाएगा। आपका क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। इससे हमको क्या मिलेगा? वर्ग अंतराल से x मिलता है, ठीक। अब x के बाद हम लोगों को क्या निकालना है? x में ही आपको a मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसको कहते हैं कल्पित माध्य a। देखिए हम निकालते चलते हैं, समझाते भी रहते हैं इसे। ए आपका क्या हो जाएगा? ये कल्पित माध्य। हमने कैसे यहाँ पे लगा दिया? 350 को क्यों ले लिया? कोई और भी हो सकता था। क्या लिखें? कल्पित माध्य जो है वो नीचे और ऊपर से समान अंक छोड़ते हैं, समान पद छोड़ते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 अंक यहाँ पे छोड़ा, 1 2 3। अब बीच में की तरफ 2 बच रहे हैं, तो यहाँ पे जोड़कर दोनों का आधा नहीं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। हम कौन सा ले रहे हैं? 350 ले ले, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? कल्पित माध्य, जिसको हम कहते हैं ए। तो ये क्या कहलाएगा? आपका ए कहलाएगा। ये हमने लिख रखा है यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? 350। आपको ए मिल गया। ए के बाद किसका नंबर आता है? ए के बाद आएगा एच। एच कहां से मिलता है? इसमें जो अंतर होता है, देखिए कितने कितने का अंतर है सवाल में। यहाँ देखिए वही चीज है, 100 200, 200 300, 300 400, कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। जब 100 का अंतर है तो वही क्या कहलाएगा? एच। एच आपका क्या हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। तो आपको ए और एच कहां से मिलेगा? वर्ग अंतराल से h मिल जाएगा। x से कल्पित माध्य यानी मध्य मूल जो होता है, जिसको x बोलते हैं, इससे आपको a मिल जाएगा, कल्पित माध्य, ठीक। ये 2 चीजें आपको मिल गई। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो डी आई बराबर, यानी d बराबर, चाहे d इक्वल टू बोलिए या डी आई सफिक्स में आई, तो d इक्वल टू होगा x माइनस 350। इसका मतलब समझ रहे क्या लिखा जाएगा? d इक्वल टू x माइनस a अपान h लिखा जाएगा। ये फार्मूला होगा यहाँ पे, x माइनस a अपान h। तो x माइनस कितना? 350। a आपका 350 है, अपान h का मतलब 100। तो रख करके सॉल्व कर लेंगे। x का मतलब ये 50 माइनस 300 और बटे 100। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3 बार जाएगा, क्योंकि 50 से घट जाएगा। 300 बटे माइनस 300 बटे 100, तो कटेगा तो 3 आ जाएगा, -3। इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ये आपका ये मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारंबारता। ये बारंबारता आपको दिया गया है, ठीक। देखिए एक टेबल से, वर्ग अंतराल से हम लोगों ने 3 टेबल बना लिया। 3 टेबल बना सकते हैं, 3 सारणियां बना सकते हैं। उसके बाद चौथा फिर उठाएंगे, बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता बनने के बाद फिर क्या लिखेंगे? f इंटू डी। ये जो मिला है इसके साथ गुणा करेंगे, तो 4 3 12 माइनस 12, 8 गुना 16 माइनस 16। इसको बना लेंगे और इसका योग करेंगे। एफ डी का योग होगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में होता है सिग्मा एफ इंटू डी अपान एन। तो एफ डी योग करेंगे तो इसका
ये देखिए, ये ऋणात्मक योग अलग कर लेंगे, धनात्मक योग अलग कर लेंगे, उसके बाद दोनों को घटा देंगे, घटाने में +4 आ जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप क्या करिए, इतनी चीजों को उठाइए, इससे आप क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फार्मूला के लिए माध्य x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान n इंटू एच। वैल्यू सब पुट कर दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ तक वैल्यू मिल चुकी है, इन दोनों को बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ पे आइए। a का वैल्यू कितना है 350, कल्पित माध्य 350 कैसे मिला है बता चुके हैं आपको। 350 प्लस f इंटू डी कितना मिला है 4 मिला है, 4 अपान n कितना है 50। n कहां से मिलेगा आपको 50 कैसे मिलेगा, n के बारे में जरा सोचिए, n कहां से मिलेगा 50। n होता है क्या, हमने बताया चाहे n लिखिए चाहे क्या बताते हैं, n के लिए सिग्मा f बोलिए या n बोलिए। तो सिग्मा f का मतलब f का योग कर लीजिए, यहां से क्या मिल जाएगा आपको n मिलेगा, या सिग्मा f कह लीजिए, दोनों एक बार। चलिए यहाँ पे रख लिया इंटू 100, h इक्वल 100। अब इसको काट लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, 50 दूना 100, 2 चौका 8 हो जाएगा, 358। एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 358, एक्स बार हो गया। अब आते हैं आगे, माध्य विचलन का फार्मूला आपको पता है, नोट कर लीजिए, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बटे एन। तो एफ इंटू एक्स माइनस बार चाहिए, तो हम क्या निकालें, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो भैया मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार के लिए एक्स आपके पास ये है, एक्स बार आपका 358 है, तो लिखेंगे 50 माइनस 358, तो घटाएंगे 308 आ जाएगा। ऐसे ही सबको घटा लीजिए। कई बार आप लोग इसको सीख चुके हैं, दोनों को मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार सीखे हैं इसके पहले की वीडियो में, और एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ क्या करेंगे, योग कर लेंगे, योग करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, माध्य विचलन में सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपान एन में वैल्यू रखेंगे, तो 7856 बटे 50 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 157.92। ये आपका हो जाएगा माध्य विचलन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम नंबर 9 थी। ठीक, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, जरा फिर से समझ लीजिए, ट्रिक समझिए कि वर्ग अंतराल से आपको 3 टेबल बनाना है। कैसे बनाना है, वर्ग अंतराल में आपको h मिलेगा, उसके बगल x मिलेगा। x कैसे मिलता है, दोनों का आधा कर लीजिए, वर्ग अंतराल के सम्मुख जो टेबल है इसका आधा कर लीजिए, दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, 2 से या आधा कर दीजिए, मिलता है x मिल जाएगा। x में क्या मिलेगा, कल्पित माध्य मिल जाएगा, a मिल गया, h मिल गया। अब आपको d निकालना है, तो d इक्वल टू होता है x माइनस a अपान h, फार्मूला भी लिख दिया हमने, x माइनस a अपान h। तो x a और h इसमें से प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ पर d मिल जाएगा, d मिल जाए तो f उतारिए, फिर f उतार लीजिए, f को सॉल्व करते जाइए तो पूरा फंक्शन ही सॉल्व हो जाता है, फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर मिलता है 10 कह रहा है निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। टेबल वैसे ही है, ऊंचाई दिया है 95 से 105, 105 से 115, 115 से 125, 125 से 2, 135, मतलब कि आपका 10 का अंतर ये है। और यहाँ पे लड़कों की संख्या 9 है, जो 95 से 100 के 105 के बीच में है, और 13 बच्चे ऐसे हैं, 13 लड़कों की संख्या है जो 105 से 115 के बीच में है। ठीक, ये आपका टेबल है। चलिए सॉल्विंग में आते हैं। सॉल्विंग में सबसे पहले 2 टेबल बनाएंगे, एक वर्ग, ये वर्ग अंतराल वाला लिखेंगे, वर्ग 95 से 105 पूरा उतार लेंगे। उसके बगल में क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा, इसके बगल में वर्ग अंतराल से हमको x मिलता है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 95 में 105 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 200 बटे 2 बराबर 100 आ जाएगा। वर्ग अंतराल के दोनों पदों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए तो x प्राप्त हो जाता है। ऐसे पूरा निकालेंगे वैल्यू। ठीक, अब इसमें से हमने कहा था कि क्या निकाला जाता है, मध्य मूल से, यानी कि x से क्या निकालते हैं आप लोग, कल्पित माध्य, जिसको a बोलते हैं। हमने लिखा है कल्पित माध्य a इक्वल टू, हमने क्या माना है 130, ये आपका a हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 130। ऊपर नीचे से अगर 2 पद छोड़ते हैं, चाहे 120 मान लीजिए चाहे 130 मान लीजिए, इसमें 130 मान लिया हमने। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे ये पद चाहे ये पद, तो 130 हो जाएगा, a इक्वल टू 130, कल्पित माध्य कितना मिलेगा 130। अब h कहां से मिलता है, हमने बताया था h आपका मिलेगा वर्ग अंतराल से, कितने का अंतर है 10 का अंतर है। देखिए यहाँ पे 95 में 10 जोड़ेंगे तो 105 आएगा, ऐसे 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115 होगा, तो यानी h इक्वल टू किससे मिलता है, वर्ग अंतराल से, ये h आपका मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, d इक्वल टू, डी के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, d इक्वल टू होता है x माइनस ये a, d इक्वल टू होगा x माइनस a अपान कितना h, x माइनस a अपान h। तो d बराबर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 माइनस 130,
ए की वैल्यू 130 अपान एच की वैल्यू कितना है 10 रख करके सॉल्व करते चलेंगे तो -3 -2 -1 0 1 और 2 मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, बारंबारता उतार लीजिए। बारंबारता यहाँ आपको ये दिया होता है दूसरा का नंबर जो टेबल में होता है, लड़कों की संख्या जो है उसको क्या बोलेंगे एफ, संख्या को बारंबारता। तो 9 13 26 30 12 10 इसको उतार के इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, सिग्मा एफ, ये देखिए यहाँ पे यूज होता है सिग्मा एफ यानी कि एन कितना हो जाएगा 100। फिर एफ इंटू डी कर सकते हैं, एफ इंटू डी कर लेंगे, डी करने के बाद इसका योग कर लेंगे। मैं बताया था प्लस माइनस अलग जोड़ लीजिएगा, प्लस अलग जोड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़ के घटा लीजिएगा तो -47 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, जब इतनी सॉल्विंग हो जाती है तो हमको क्या क्या चाहिए, फिर माध्य। माध्य निकाल सकते हैं। माध्य का फार्मूला होता है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ इंटू एच होता है। ठीक, तो भैया ए और एच की वैल्यू यहां रखते हैं। एच इक्वल टू है 130 प्लस एफ इंटू डी का वैल्यू कितना है -47, सिग्मा एफ इंटू डी, ये है सिग्मा एफ इंटू डी -47 अपान 100। सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इंटू एच, एच की वैल्यू 10। दोनों की सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पे एक 0 से 0 काट दीजिए, बाकी सॉल्विंग करते चलेंगे तो ये -4.7 मिलेगा, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, घटा लेंगे तो 125.3 आंसर हो जाएगा। एक्स बार कितना मिलेगा 125.3, यानी माध्य मिल गया आपको 125.3। आगे बढ़ते हैं, 2 टेबल और बनाना है। कौन कौन सा, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो पहले एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बनाएंगे, ये बना है एक्स माइनस एक्स बार आपको यहाँ से मिल चुका है। बिना माध्य निकाले आप माध्य विचलन नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको पहले एक्स बार प्राप्त करना होगा। तो एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये 100 माइनस 125.3, तो कितना आएगा 25.3। ऐसे सबको घटा लीजिए बारी बारी से। उसके बाद एफ इंटू एक्स माइनस डी, इसमें एफ का गुणा करते जाइए, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ फार्मूले में होता है सिग्मा एफ इंटू मॉड में एक्स माइनस एक्स बार अपान एन, जोड़ करके वैल्यू रखेंगे, एन आपका 100 है ही, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1128.8 बटे 100, दोनों को हल करेंगे। यहाँ पे ये दशमलव, यहाँ पे एक अंक के इधर है, एक खसक करके इस तरफ बढ़ेगा, लिखा जाएगा 11.288, ये आपका हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 11.288। ठीक, तो भैया ये तो आपके सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 थी, जो कि सेम दोनों एक जैसे ही लगी है, कोई अंतर नहीं है। क्या इसमें नया था, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको ए मिलेगा, एच मिलेगा, सिग्मा एफ मिलेगा और सिग्मा एफ इंटू मॉड एक्स माइनस एक्स बार मिलेगा। ठीक, सबसे इसके बाद इन दोनों को निकाल लेंगे ना, एफ इंटू डी निकाल लेंगे, सिग्मा एफ इंटू डी निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ निकालेंगे जिसको एन के बराबर बोलते हैं। तो फिर एक एक्स बार होता है ना, ऐसे टुकड़ों में आप पढ़ लिया करिए कि क्या क्या होता है इसमें, क्या और ये कब अप्लाई होता है, ये सब फार्मूला जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना होगा तब लगेगा। ठीक, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ही मैथ डिपेंड होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी ही आपको आएगी। कुछ चैप्टर हैं जिनको बार बार रिविजन करना पड़ता है, ये चैप्टर रिवीजन नहीं करेंगे तो माध्य माध्यिका इसी में आपका फार्मूला फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे, फार्मूला गलत लग जाएगा। तो रिवीजन जरूरी है और आप अच्छे से पढ़िए। जो डाउट होता है आप कमेंट करिए, हम उसको फिर से बताएंगे आपको। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।